हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में। आज बात कोरोना के सिकुड़ते दायरे की। जी हाँ, पूरी दुनिया में अब धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो रहा है। अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो आज के केसेस बहुत कम सामने आए हैं। इसी तरह कल की अगर बात करेंगे तो 7 महीने में सबसे कम केसेस कल रिकॉर्ड किए गए थे। उससे भी कम आज केसेस मंजरे आम पर आए हैं, जो कि खुश आइंद बात है। और जैसे जैसे केसेस कम आएंगे वैसे वैसे चीज़ें खुलती जाएंगी और जो पाबंदियां लगी हुई हैं उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाएगा। आज के केसेस की मैं बात करूं तो आज केसेस 13,590 के करीब आए हैं, और जो कि ये बताते हैं कि अब कोरोना का दायरा हिंदुस्तान में भी सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा अब इसी तरीके से गाइडलाइंस अब भी जारी की जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एहतियात नहीं बरतना है। एहतियात आपको वैसे ही बरतनी है, क्योंकि जैसे जैसे केसेस कम आते जाएंगे और अब एहतियात बरतते जाएंगे वैसे ही कोरोना मुल्क से ख़त्म हो जाएगा। अगर आलमी सतह की बात करें तो आलमी सतह से खुशाइंद खबरें उस वक्त मौसूल हुई जब खाने काबा में सोशल डिस्टेंसिंग के लगे स्टिकर को हटाया गया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यानी खुशू और खुजू के साथ नमाजें अदा की जा सकती हैं खाने काबा में। और जब स्टिकर हटाया जा रहा था तो उसकी तस्वीरें हमारे पास है। न्यूज़ 18 उर्दू आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और जब ये पाबंदियां समाजी दूरी की खाने काबा से हटाई गई तो लोगों का, नमाजियों का जमे गफीर नमाज में देखने को मिला। ऐसे में सोचा जा सकता है कि सऊदी अरब में अब ज़िंदगी पटरी पर पूरी तरीके से लौट गई है और मुख्तलिफ शोबे अब फिर से ज़िंदगी की रफ्तार पकड़ रहे हैं। कोरोना दौर में ये सब मुंजमद हो गए थे, ना सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही हाल था। हिंदुस्तान में हालांकि केसेस अभी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये केसेस तमाम पाबंदियों को हटाने की तरफ इशारा देते हैं? नहीं। इस हवाले से हम कई सवाल अपने डॉक्टर साहिबान से करेंगे, लेकिन आज ख़ास तौर पर सऊदी अरब की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर बात हिंदुस्तान की हो रही है, वहीं क्योंकि कोरोना पर से लगी हुई पाबंदियाँ सऊदी अरब से हटा ली गई हैं और साथ ही तमाम माशी एतबार से जुड़े हुए कारोबार दोबारा से जारी हैं। तो समझना ज़रूरी हो जाता है हिंदुस्तान के पस मंज़र में कि हिंदुस्तान और सऊदी अरेबिया में इस वक्त कोरोना के हवाले से कहाँ पर फ़र्क है। इसीलिए हमने एक ख़ास मेहमान को भी मदऊ किया है जो सऊदी अरेबिया से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जिनका नाम है सैयदा नुस्लिया नुशरा साहिबा, जो कि बिज़नेस वुमन हैं। अल खुबर से आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को ये वक्त देने के लिए और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर अनिमेश चौधरी साहब, जो कि कोविड इंचार्ज बैल्को मेडिकल सेंटर से हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं सर, हमें वक्त देने के लिए ख़ास शुक्रिया। सईदा नुस्लिया साहिबा, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। चूँकि हिंदुस्तान में कोविड केस की तादाद मैंने आपको बताई कुछ देर पहले, अपने नाजरीन को बताई कि 13,000 समथिंग है, लेकिन सऊदी अरब से खुशाइन खबर ये है कि अब कोविड से पाक हो चुका है पूरा इलाका। लिहाजा अभी किस तरह का मंजर और कैसा सऊदी अरेबिया आप देख पा रही हैं? सबसे पहले हिंदुस्तान के लोगों को ये बताइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वालेकुम आप लोगों अस्सलाम। का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। और मुझे बहुत खुशी हुई और सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैं सऊदी अरब से आप लोगों को यहाँ से ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प मंजर है अब, क्योंकि हमने काफ़ी मुश्किल वक्त गुजारा कोविड का और सबने देखा कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमें जो है इतने ज़्यादा लॉकडाउन में रहना पड़ा। हमने कर्फ्यू का माहौल भी देखा और सऊदीया में, क्योंकि मेरी बचपन पूरा यहीं रहा है और मैं यहीं रही हूँ सऊदी अरब में, तो मैंने काफ़ी हमने जो है काफ़ी वक्त में जो है ना, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने ऐसा वक्त देखा हो जिसमें हम्म। हर जगह जो है ना कर्फ्यू था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक वो हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे सारे केसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। सबको वैक्सीन्स कंप्लीट हो रही हैं और माशाल्लाह से खाना काबा भी खोल दिया गया है। और हमने माशाल्लाह। उस वक्त भी उम्रा किया जब कोविड का सिनेरियो था, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने हमें जो है जाने की परमिशन दी। बट अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब उन्होंने सब चीज़ें खोल दी हैं, जिसकी वजह से हम सारे बहुत जी, तो खुश क्या हैं। कोविड और केसेस यहाँ पे आ भी रहे हैं? क्या तादाद उनकी कम है? हाँ, नहीं, अब ये हो गया है कि बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं। अगर ओके। आते भी हैं तो 2 या 3 हैं और रिकवरी फेज में ही ज्यादा लोग हैं अब।
क्या बात है। डॉक्टर अनिमेश साहब, आप सुन रहे हैं जो हमारे साथ खास मेहमान सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रही हैं, ज्वाइन किए हुए हैं नुशरा साहिबा। उनका ये कहना है कि पहले जो ज़िंदगी थी वो मुंजमद होकर रह गई थी, लेकिन अब ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है। हिंदुस्तान में हालांकि ज़िंदगी पटरी पर लौट तो आई है, लेकिन पूरी तरीके से कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ है। कितना वक्त लगेगा? हालांकि ये बात सच है कि दूसरी लहर का जो इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो रहा है। हम लोग को मैं ये कहता आया हूँ कि एक्चुअली में कोविड कभी ख़त्म नहीं होगा। कोई भी वायरल बीमारी एक बार आने के बाद जल्दी से जाती नहीं है। हम समय के साथ साथ उसके साथ रहना सीख जाएंगे, और जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता जा रहा है सीवियर कोविड बहुत कम हो गया है। इक्का दुक्का केस ही अब देखने को मिलता है सीवियर कोविड के। कोरोना पॉजिटिव मरीज आते रहते हैं, पर वो बहुत सीरियस नहीं रहते हैं और बहुत कम ट्रीटमेंट में वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे ही कोई स्ट्रेन चेंज होगा या अचानक से कोई तीसरी लहर आएगी, हमें शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। पर कोविड से एक फायदा ये हुआ जो मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने सीखा कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारा हेल्थ सिस्टम कितना पुअर है। तो यह एक सच्चाई हमारे सामने आई है, और मैं यह कामना करता हूं कि समय के साथ हम इस चीज को आगे बढ़ाएं और अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग करें, ना कि हम वेट करें कोई दूसरी बीमारी आए और हम फिर से इस मंजर को देखें कि जो कोविड ने हमको दिखाया। जी डॉक्टर अविनाश, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरेबिया को ले रहे हैं, वहाँ से 2 से 3 केसेस रोजाना अभी आ रहे हैं। इस मकाम तक पहुँचने में हिंदुस्तान को क्या वक्त लगेगा? बिल्कुल बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन पर डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे कोई भी वायरल फीवर जो है जल्दी फैलता है। साथ में हम किसी दूसरे देश की तुलना में देखा जाए तो नियमों को पालन करने में थोड़े पीछे हैं, हम नहीं पालन कर पाते हैं। त्योहारी मौसम में हम बिल्कुल भी जितने प्रोटोकॉल से सबकी धज्जियां उड़ा देते हैं, यह एक कड़वा सच है। तो शायद ऐसे 1 या 2 केस जो आने वाली संभावना है वह बहुत दूर की कौड़ी मुझे आज की डेट पे दिखती है। बिल्कुल, यानी सऊदी अरब जैसा हाल या हालात अगर बनाने हैं तो इंडिया के लोगों को, आवाम को ख़ास तौर पर जो SOPs हैं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। नुशरा साहिबा चूँकि सऊदी अरब में रहती हैं तो वो हिंदुस्तान के लोगों को भी देखती होंगी, यहाँ और वहाँ में क्या फ़र्क है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग मानते नहीं, और हम ये जानते हैं कि हर प्लेटफॉर्म से उन्हें बेदार करने की, जागरूक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो पहुँचते हैं, SOPs का ख़ास ख्याल नहीं रखा जाता है। सऊदी अरब में कैसे लोगों ने SOPs का ख़ास ख्याल रखा, ज़रा बताइएगा नुशरा साहिबा। मुझे जो लगता है कि यहाँ पे और वहाँ पे जो थोड़ा फ़र्क है वो इस मामले में इस चीज़ पे है कि यहाँ के जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मीन्स हम जो है हर चीज़ को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। मीन्स यहाँ पे इतने फाइन्स लगा दिए जाते हैं। जब ये कोविड सिचुएशन रही तो अगर आप मास्क पहन के बाहर नहीं जाएंगे तो उन्होंने इतना ज़्यादा फाइन लगाए हुए थे कि मतलब सब उसको फॉलो कर रहे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए, और जब कोविड स्टार्ट हुआ, जब शुरू हुआ, उसी वक्त इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। मतलब जब शुरू की ही फेज में थे तभी इन्होंने फ्लाइट्स भी बंद कर दी, तभी उसी वक्त इन्होंने कर्फ्यू लगवाया, लॉकडाउन लगाया। लास्ट ईयर हम लोग 24 आवर कर्फ्यू में थे, पिछले साल जब लास्ट ईयर जब जून जुलाई सीजन था। उसके बाद तो उन्होंने स्टार्ट में ही जब शुरू हुआ कोविड का सिनेरियो तभी उन्होंने वो किया। फिर जैसे ही वैक्सीन आई इन्होंने फौरन कंपलसरी कर दिया कि वैक्सीन हो जाए। अब ये लोग स्टूडेंट्स पे, चिल्ड्रंस पर तक पहुंच गए हैं कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स पर जो है वो उनको भी वैक्सीन लग जाए और यहाँ पे स्कूल जो है ना दोबारा नॉर्मल के ऊपर आ जाए। काफी बड़े बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं और अब छोटे बच्चों के लिए भी ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से जल्द ये लोग स्कूल्स ओपन कर दें और पूरी जिंदगी नॉर्मल लाइफ के ऊपर लेकर आ जाए। ऑलरेडी हर चीज यहाँ पे खत्म कर दी गई है। अब इन्होंने जो है मास्क की पाबंदी भी हमारे लिए खत्म कर दी है। अगर आप बाहर जाना चाहें तो आप बगैर मास्क के जा सकते हैं। लेकिन जो वक्त रहा पहले उस पर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी। उसकी वजह से लोगों ने चीजों को फॉलो किया और माशाल्लाह उसका रिजल्ट यही है कि वो जल्द से जल्द चीजें सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। तो जहां तक मेरा ख्याल है वो यही है कि हमें एज ए इंसान हम लोग को खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक अपना फर्ज निभाएं कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए, और जो है वो कोशिश करें कि खुद भी जो है इस वबा से बाहर निकलने की कोशिश करें। हम हर बंदे को, हर इंसान को इस चीज पे अपना रोल प्ले करना है।
बिल्कुल, शख्सी तौर पर, ज़ाती तौर पर अपनी अपनी मैंडेटरी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं निभानी होती हैं। डॉक्टर अविनाश साहब, कुछ देर पहले आपने कहा कि सऊदी अरब जैसा हिंदुस्तान में कोरोना के केस का कम होना दूर की कौड़ी जैसा आपको लग रहा है। कुछ देर पहले नुशरा साहिबा ये कह रही थी कि वहाँ पर कवानीन जो हैं, लॉज जो हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हम सबको पता है और सबको अमल दरामद करना पड़ता है। तो आपको लगता है क्या सरकारी सतह पर भी कहीं न कहीं चूक रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं तसाहुली बरतते हुए दिखाई दिए? देखिए, नियम बनाना एक अलग चीज होती है और नियमों का पालन करवाना अलग चीज होती है। जी। तो हमारे यहाँ किसी भी कारण से अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें होती हैं। और चूंकि डेमोक्रेसी है, सबको वोट चाहिए देखा जाए तो मेरे को लगता है कि यह एक कारण है कि लोग जैसे ही कोई चीजें आती हैं, जैसे चुनाव आ गए, कोई त्योहार आ गया, तो सरकारी अमला जो है वो सख्त कदम उठाने से डरता है। और क्योंकि एक के बाद एक लगातार कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है, बिल्कुल। उस कारण से हमारे यहाँ पे लगातार चीजें चेंज होती जाती हैं। आज ये त्योहार आया, कल वो फंक्शन आ गया, परसों चुनाव आ गए, तो इनको लगता है कि एक में अगर छूट दी है तो वो दूसरे में भी छूट देना पड़ेगा। तो ये जो एक कड़ापन, स्ट्रिक्टनेस आना चाहिए, जो आप सऊदी अरब में देख सकते हैं, वो हमारे यहाँ आ नहीं पाता है। ऑब्वियस है, ये चीजें दिक्कत ऊपर से ही आ रही है। ऊपर वाला अगर कड़ाई नहीं कर पाएंगे तो जनता तो वैसे भी, अगर आप सऊदी अरब में भी अगर आप फाइन प्रॉपर नहीं लगाएंगे तो वहां के लोग भी रूल तोड़ेंगे। लोगों का काम है रूल तोड़ना, आपको उसको इम्प्लीमेंट इवेंट से करवाना याद आना आया चाहिए। कि नुशरा साहिबा इवेंट भी ऑर्गेनाइज कराती हैं, बिजनेस वुमेन हैं आप। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ये जानना चाहता है, नुशरा साहिबा, कब से आप इस फील्ड में आई और आपको लगा कि आपको बिजनेस वुमेन बनना है और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स वुमेन को आपको हेल्प करना है, मकसद क्या था? जी, बस मैं एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई बैचलर्स कंप्लीट किया बिजनेस में। मुझे बचपन से शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मेडिसिन से ज़्यादा फिर मैंने उसको पीएचडी की फील्ड को चूज़ किया। फिर मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया बिजनेस में, फिर मैंने मास्टर्स किया तो मुझे गोल्ड मेडल मिला उसमें, मैंने फर्स्ट क्या बात पोजीशन है। हासिल की मास्टर्स में। फिर मुझे पीएचडी की स्कॉलरशिप मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेडिसिन में ही बहुत आपने पीएचडी की? नहीं नहीं नहीं, मैं बिजनेस बिजनेस में हूँ, बिजनेस बिजनेस में की, मैनेजमेंट। ओके। जी जी फील्ड जी जी, चेंज हो बिजनेस गया, मतलब मैनेजमेंट। मेडिसिन से आपने बिजनेस का ट्रैक पकड़ लिया। जी, बस शौक था कि मुझे डॉक्टर बनना था। तो जब मैं मेडिसिन का कुछ सिनेरियोज ऐसे रहे कि मेडिसिन में नहीं हो सका, तो फिर मैंने बिजनेस को फील्ड को चूज किया और उसी में अपने आप को कोशिश की कि कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा उसमें आगे कामयाब हो सकूं। जी। तो फिर मैंने उसके बाद सऊदीया में अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रजिस्टर करवाई। एज अ वुमेन इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मुझे थोड़ा मुश्किल था, सऊदी में, जी लेकिन बिल्कुल। तो जी, तो फिर क्या मैंने इसको किन-किन यहाँ पे। मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि सऊदी में जो बहुत सारी चीज़ें थी, अब हालाँकि उसमें थोड़ी-सी नरमी लाई गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई ख़वातीन या ख़ातून सऊदी में कुछ करना चाहती है, तो उन्हें दूसरे मुल्कों की तरह आसानियाँ नहीं होती। तो पेचीदगियाँ जो थीं, वो क्या-क्या थीं? बताइएगा। जी, बिल्कुल तो काफ़ी सारी चीज़ें थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा अरबी की फ्लुएंसी भी ज़्यादा है और हाँ, जो है हर चीज़ को जो है ना उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। लॉज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, हुँ, तो हर चीज़ जो है प पूछ के सब चीज़ें यहाँ पे जो है ना करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर वही हुआ कि बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया, काफ़ी चीज़ों में काफ़ी लोग मिलते चले गए, उन्होंने सपोर्ट करी, उन्होंने हेल्प करी। बेसिकली मकसद ये था मेरा कि मैंने जब शुरू में अपना काम स्टार्ट किया, तकरीबन 2 साल हो गए मुझे, जी, और मैं ये चाहती थी कि मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करूँ, कि लेडीज़ को समझाया जाए कि अपना बिज़नेस कैसे किया जाए। जी। क्योंकि मोस्टली होता ये है कि हम लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उसको चलाना कैसे? उसमें क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होनी चाहिए? हुँ। कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए? कैसे जो है ना कामयाबी हासिल की जाए? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट थी जब मैं देखती थी लोगों को, और लोग मतलब स्पेशली लेडीज़ को, वो करना चाहती तो हैं ये लेकिन आप उनको एक ये सऊदी प्लेटफ़ॉर्म नहीं अरब मिलता। की ख़वातीन के लिए ही कर रही हैं या फिर मुल्क के दिगर हिस्सों में भी आप ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं? असल में अभी जो मेरा इवेंट भी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, वो ग्लोबल है। क्या अब बात है। मैंने अपना पीएचडी मलेशिया से किया है, तो मेरे साथ मलेशिया की काफ़ी सारी कंपनीज हैं, मेरे साथ इंडिया के लोग हैं और सऊदीया के हैं, कतर के लोग हैं हुँ, और बहरीन के लोग हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे साथ में सपोर्ट किया, जो मेरे साथ इसमें आए। एक बिल्कुल एक नया आइडिया था कि मैं चाहती थी कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और इसके साथ साथ एक कल्चर को दिखाया जाए, दुनिया के सारे कल्चर्स को एक जगह पे दिखाया जाए, जिसमें हमारे साथ मलेशिया के जो कल्चर लोग हैं, मीन सिंगर्स हैं, बड़े-बड़े वो लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने हमें जॉइन किया। फिर क्या बात है। इंडिया के लोग हैं और माशाल्लाह हमारी बहुत हम बहुत
खुश नसीब हैं कि न्यूज़ 18 हमारे साथ है, और बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ मुझे एक इंटरव्यू देने का प्लेटफॉर्म मिला है। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बिल्कुल, साथ न्यूज़ आके। 18 उर्दू यही तमन्ना करता है कि दुनिया भर की जो ख़वातीन हैं वो आगे बढ़ती रहें, परवाज़ करती रहें। हम उनसे ऐसी बातचीत करेंगे ताकि दीगर मुल्कों की जो ख़वातीन हैं, जो ख़ातून हैं, जो कुछ करना चाहती हैं और इंस्पायर हो सकें, यही मकसद हमारा रहता है। रुख कर लेते हैं डॉक्टर साहब का। अनिमेश साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि आप कोविड इंचार्ज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कोविड वार्ड्स जो बने हुए थे, अब इतने कम केसेस आ रहे हैं, तो क्या इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में या कर दिया गया है? इस हवाले से कुछ जानकारी दें। जो डेडिकेटेड कोविड सेंटर्स थे, जो अलग से हॉस्पिटल के अलग से अलावा जो बनाए गए थे, वो तो लगभग बंद ही हो चुके हैं। जी। कई हॉस्पिटल, चूंकि उसमें कोविड केस बहुत ज्यादा थे, तो कई हॉस्पिटल की पूरी बिल्डिंग को कोविड में ले लिया गया था। अब उन बिल्डिंग्स में भी एक पर्टिकुलर वार्ड को कोविड के नाम पे रख लिया गया है, और बाकी जनरल जो काम थे वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि कोविड के समय खासकर गायनी में महिलाओं को बहुत दिक्कत आई थी, प्रेगनेंसी के समय बहुत सी सर्जरीज रुक गई थी, तब वह सब काम वापस चालू हो गए हैं। और कहीं ना कहीं कोविड एक सामान्य मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है, क्योंकि अब कोविड को लेके वह स्टिग्मा नहीं रहा जो कभी पहले था। शुरुआत में जब कोविड आया था तो एक तरह से छुआछूत जैसा हो गया था। अब उतना दिक्कत नहीं होता कि कोविड का मरीज आया तो डॉक्टर्स या स्टाफ डर जाए। एक कारण ये भी है कि सब वैक्सीनेटेड हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को कोविड होकर ठीक भी हो चुका है, तो बहुत सारे अब जो पहले जितना डर था, अब डर काफी कम हो चुका है, और कोविड के डेडिकेटेड सेंटर की जरूरत भी अब उतनी नहीं है। जब केस आएंगे तब वो सेंटर्स दोबारा तुरंत बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हमको पता है उनको कैसे ऑपरेट करना है। जी। नुशरा, मैं आपके पास आऊँगी, चूँकि आप ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए और उन्हें इंस्पायर करती हैं। क्या कुछ ऐसे लोग भी आपको मिले इस दौरान जिनके अंदर आपको लगा कि 0 से 100 तक बदलाव आया है? जी, जी, बिल्कुल। लोग स्पेशली जो मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी काम कर रही हूँ, उसके साथ-साथ नॉर्मल जो बिज़नेसमैन जो हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग भी मेरे साथ काफ़ी जुड़ते हैं, क्योंकि कंसल्टेंसी है, तो वो लोग भी माशाल्लाह साथ में हैं। तो काफ़ी लोगों का ये रहा कि जब जब उन्होंने अपना काम शुरू किया और उसमें कुछ मुश्किलात रहीं उनको, तो उन्होंने जब मुझसे रुजू किया, मैंने उनको बताया कि आपने क्या चीज़ें करनी है, आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना है, और आपने क्या-क्या चीज़ें आप ला सकते हैं अपने काम के अंदर। तो उसमें उनका बिज़नेस काफ़ी ग्रो किया माशाल्लाह, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अर्न की, मतलब उनका अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से वो लोग बहुत खुश हुए, और आज भी वो साथ हैं और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक चीज़ बात होती है कि जब आप कोई चीज़ को शुरू करते हैं ना, उस वक़्त आपका साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। जी, लेकिन जब आप किसी मुकाम पे पहुँचते हैं, फिर आपके साथ लोग आते चले जाते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ शुरू कर रहा होता है, उस वक़्त उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं, वो उसको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, और वो बहुत ही उनके लिए होता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि उन्होंने उस टाइम उनको सपोर्ट किया होता है। बिल्कुल, कंसल्टेंसी के थ्रू आप लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। जब आप इस फ़ील्ड में आना चाहती थी, उस वक़्त आपको कौन-कौन सपोर्ट किया, ये जानना चाहेंगे। साथ ही ये बताइएगा, दूसरों की मुश्किलात को तो आप कम करती हैं, आपकी मुश्किलात जब इस फ़ील्ड में आने से पहले शुरू हुई थी, तो उस वक़्त आपने क्या किया था? मैं जब लोगों को मैंने जब शुरू किया, तो मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही, मेरे हस्बैंड की भी सपोर्ट रही, मेरे घर वालों की सबसे ज़्यादा मेरे साथ सपोर्ट रही। जब मैंने उन्हें अपना आइडिया बताया, तो वो लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, और ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी खातून के लिए, स्पेशली एक लेडी के लिए, कि उसकी फैमिली उसको हर तरह से सपोर्ट करे। बिल्कुल। बीइंग अ मदर मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज़ मैं पीएचडी करना और साथ में पढ़ाई, उसके बाद जॉब भी करती हूँ। आई एम अ बिज़नेस प्रोफेसर हियर इन सऊदी एज़ वेल। तो जॉब करना, साथ में बिजनेस करना, लेकिन बस सबकी सपोर्ट रही, सबने बहुत साथ दिया। और इसके अलावा जो बाकी लोग थे जिनको मैंने अपने आइडिया बताया, जैसे ये आइडिया जो था, ये बहुत ही एक यूनिक आइडिया था कि मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जाए जिसमें दुनिया के सारे बिजनेसेस को लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स को मतलब, और कल्चरल इवेंट किया जाए जिसमें हम इंटरटेनमेंट में दुनिया के सारे कल्चर्स को दिखाया जाए। दुनिया अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स को दिखाना, प्रमोट करना, उनको लोगों को बताना कि वहाँ किस तरह से होता है। तो एक बहुत डिफरेंट आइडिया था जिसमें बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, स्पेशली लेकिन कोरोना लेडीज में भी तो मेरा आप बहुत। भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई होंगी। जब सब कुछ बंद हो गया, उस वक़्त क्या किया?
असल में हुआ ये कि मेरा काम ऑनलाइन था, तो ओके। इसमें ज्यादा मुझे मुझे मौका मिला कि मेरे साथ लोग जुड़ते गए ऑनलाइन में, क्योंकि क्या बात। लोगों के बिजनेस अफेक्ट होते गए। यहाँ सऊदी में काफी बिजनेस अफेक्ट हुए, और लोग सब ऑनलाइन की तरफ आ गए। तो एक ऑनलाइन काम में ये बात अच्छी रही मेरे साथ की, जो है ना, मुझे सपोर्ट इस मामले में मिली कि लोग ने मुझे काफी उस वक्त मेरे साथ आते गए, और मैं उनकी, मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं भी उनको जो है ना उस तरीके से सपोर्ट कर सकूं। ठीक है, तो कोरोना में काफी कम से काफी कम बिजनेस आप को फर्क पड़ा। आप अपने शोबे में आप सेटिस्फाइड हैं कि कोरोना का जो लॉकडाउन लगा उस वक्त को आपने यूटिलाइज़ किया। डॉक्टर अनिमेश साहब, चूंकि अभी हम टोटल वैक्सीनेशन की बात करेंगे मुल्क में, तो 97 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड लोगों की अगर हम बात करेंगे, जिसमें 28 करोड़ लोग हैं, सभी लोगों को वैक्सीन देने की मुहिम तो जारी सारी है, लेकिन कब तक सब लोग हो जाएंगे वैक्सीनेट? अभी ये सवाल, जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा था, दूर की कौड़ी, क्या ऐसा ही माने? दिक्कत क्या है कि जैसे कोविड की सेकेंड वेव आई थी तो लोगों में डर था, और डर के कारण लोगों ने फटाफट वैक्सीनेशन लगवाने सब गए। इवन कई लोग रूल्स तोड़ के भी अपनी बारी नहीं होने के बाद भी वैक्सीनेशन करवाने कई लोग गए थे। पर जैसे ही ये लहर खत्म हो गई है, लोगों में कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेके जो एक जागरूकता होना चाहिए बहुत कम है। गवर्नमेंट लगातार बोली वैक्सीन लगाओ, पर इंडिया में जो होता है हमारे यहाँ की, बारिश नहीं तो छाता क्यों लेके जाएं। तो वैसे ही चीज है कि अभी तो कोविड नहीं, अभी वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा, फिर अभी ये वैक्सीन आ रही है, दूसरी वैक्सीन आ रही है, तीसरी वैक्सीन आ रही है। लोगों को लगता है कि जो वैक्सीन लेट आएगी वो ज्यादा अच्छी होगी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरी सबको सलाह है कि हम लोग को पूरा फुल वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। फर्स्ट डोज जिसको भी लगी है वह आप मान के चल सकते हैं कि वो 70 से 80% उसको इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। पर सेकंड डोज अपने आप एक बूस्टर डोज की तरह काम करती है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है। सेकंड डोज हमेशा एक रिवीजन की तरह होती है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप उसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा लोगों को कि जिन्होंने भी फर्स्ट वैक्सीन लगवाई है, कृपया करके सेकंड वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि जब सेकंड वेव आई थी उसके पहले किसी को अंदाजा नहीं था कि सेकंड वेव कितनी खतरनाक होगी। तो थर्ड वेव भी आपको हो सकता है कि शांति लग रही हो, पर जब अचानक से थर्ड वेव आएगी तो भागने का मौका नहीं एक मिलेगा। से 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से 2 महीना हो गया, और वो भूल गए, नहीं लगवा पाए, तो क्या वो 2 महीने बाद भी लगवा सकते हैं? बिल्कुल, जब याद आए तब लगवा सकते हैं। रिवीजन तो इसी को कहते हैं ना। आपने पहला टॉपिक पढ़ा, आप जब भी दोबारा उसको पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ तो याद आएगा ही। तो रिवीजन तब सेकंड डोज आप कभी भी लगवा सकते हैं। नुशरा, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि आप बिजनेस वुमेन को क्या सलाह मशवरा और क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनना औरतों के हवाले से तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन आज भी ये है कि अगर कोई औरत, कोई लड़की बिजनेस फील्ड में जाना चाहती तो वो बोलते हैं कि आप खातून होकर बिजनेस करेंगी। ऐसा रवैया लोगों का रहता है। ऐसे लोगों के लिए और जो बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर भरोसा रखें, और जिस चीज़ में आपका पैशन है आप उसमें जाएं। अगर आपको आपको शौक है, आप करना चाहते हैं, तो उसको पूरी तरीके से उसको कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से आप उसको कंप्लीट करें। और जब आप उसके ऊपर अपने दिल से काम करेंगे, आप उस पैशन के साथ काम करेंगे, तो वो मंजिल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और मुश्किलात आएंगी, काफ़ी मुश्किलात आती हैं, और ऐसा भी वक्त आता है कि जब आपका साथ देने वाले भी कोई नहीं होते। सब कहते हैं कि जो तुम कर रही हो क्या चीज़ है, क्यों कर रही हो ये, और पॉइंट्स काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन जो है, अगर अपने ऊपर भरोसा रखा जाए और अल्लाह पर यकीन हो और अपने ऊपर भरोसा हो कि मैं कर सकती हूँ। द मेन पॉइंट इस यही होता है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये क्या चीज़ है, और मुझे इस चीज़ का शौक है और मुझे करना है ये चीज़। तो रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं, मंजिलें आसान होती जाती हैं, लोग मिलते चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा ये होता है कि बहुत अच्छा तब होता है जब आपको लोग अच्छे मिलते लोग गए मिलते और हैं। कारवां बनता गया। अगर आज़्म मुसम्मम है तो हर कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और लोगों को इंस्पायर करते रहें, कंसल्ट करते रहें, मशवरे देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अनिमेश साहिबा, नुशरा साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, चलती रहेगी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इसी के साथ इजाज़त। आदाब।